Hello bachon, let's read the question. The question says in which of the following pairs of solutions will the values of want of factor be the same? Option A 0.05 m K4FeCN whole 6 and 0.1 m FeSO4. Option B 0.05 m K4FeCN whole 6 and 0.05 m FeSO4 NH4 whole twice SO4 dot 6H2. Option C 0.2 m NaCl and 0.1 m BaCl2. Option D 0.05 m FeSO4 NH2 whole twice NH4 whole twice SO4 dot 6H2O and 0.05 m Na3PO4. So first of all we will check the key concept of the question. In this question we have been asked for want of factor जिसको हम I से represent करते हैं. तो I जो होता है वो होता है equals to number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. So basically it is the ratio of number of particles before and after dissociation. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा होंगे तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर हम कहें कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन सेम होंगे तो आई की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि बिफोर डिसोसिएशन हम एक ही मॉलिक्यूल से अगर स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर डिसोसिएशन अगर सेम आयंस या सेम पार्टिकल्स बन रहे हैं तो आई की वैल्यू भी सेम ही होगी. और दूसरा ये है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एल्फा. एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हाई है 100% है, 100% किस केस में होती है? 100% होती है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो अगर ये 100% है सबके लिए, मतलब कि दोनों ही अगर गिवन पेयर में दोनों ही कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, 100% आयोनाइज्ड होते हैं, और उसके बाद वो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देते हैं, तो उनके लिए आई की वैल्यू सेम होगी. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो पहला हमें जो पेयर दिया है वो दिया है K4FeCN whole 6. तो ये जब डिसोसिएट होता है तो इट गिव्स 4K प्लस आयन प्लस 1 कॉम्प्लेक्स आयन विच इज FeCN whole 6 4 नेगेटिव. आयंस जो ये दे रहा है आफ्टर डिसोसिएशन वो है 5 और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम अल्फा 100 मांग सकते हैं, यानी कि इसके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 5. और FeSO4 की अगर हम बात करें तो FeSO4 डिसोसिएट होके देगा Fe2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव. तो इसके लिए अगर 100% आयनाइजेशन है तो आई की वैल्यू होगी 2. तो यानी कि इनके लिए वांट ऑफ फैक्टर बहुत अलग है. दूसरा ऑप्शन देखें बी के लिए आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, K4FeCN whole 6. इसका हमने पहले देख ही चुके हैं. दूसरा हमें दिया है इस पेयर में FeSO4 NH4 whole twice SO4 डॉट 6H2. तो इसको ये जब डिसोसिएट होगा तो ये देगा Fe2 प्लस आयन, 2 NH4 प्लस आयंस और 2 आयंस ही SO4 2 नेगेटिव के. तो टोटल ये भी 5 आयंस दे रहा है, तो इसके लिए भी आई की वैल्यू 5 हो गई. तो यानी कि ये दोनों जो हैं इन दोनों के लिए वांट ऑफ फैक्टर सेम होगा. सी ऑप्शन में हमें दिया है NaCl. NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और 2 आयंस देता है, तो आई की वैल्यू 2 हो गई. और BaCl2 में अगर हम देखें तो ये Pa2 प्लस देगा प्लस 2Cl नेगेटिव देगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू हो गई 3. तो दोनों के लिए सेम नहीं है. डी ऑप्शन में एक तो हमें दिया है FeSO4 NH4 whole twice SO4 डॉट 6H2O. इसके लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आई की वैल्यू होती है 5. और दूसरा हमें दिया है Na3PO4. तो Na3PO4 अगर 100% आयोनाइज होता है सपोज, तो ये देगा 3 Na प्लस आयन और एक PO4 3 नेगेटिव आयन. तो इसके लिए आई की वैल्यू होगी 4. 3 ये आयन और एक ये आयन, तो यानी इन दोनों के लिए भी आई की वैल्यू या वांट ऑफ फैक्टर सेम नहीं है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.